अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सिली पॉइंट बाय ज़ल्मी टीवी, होस्ट बाय द गली क्रिकेट शो। मैं हूं शयान और मेरे साथ हैं शहरियार तैमूर। और आज के एपिसोड पे हम लोग का जो एक एक तरीके से हम लोग प्रीव्यू और रिव्यू दोनों करेंगे, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी का लास्ट गेम कोयटा से हुआ था और अगला गेम भी कोयटा से है। तो स्केजुलिंग थोड़ी फ़नी सी हुई है इस साल के, ड्यू टू ऑब्वियसली फैक्टर्स आउटसाइड ऑफ PCB's control. But Peshawar Zalmi now are at the top of the table, 7 games, 6 wins, 0 losses, 1 no result, 13 points हैं, 2.4 का रन रेट है। आई थिंक मैथमेटिकली देखा जाए तो दे आर थ्रू। ऑब्वियसली ऑफिशियली उनकी वो डिक्लेरेशन नहीं आई है, बट अगले गेम उनका कोयटा, कराची और लाहौर से है। सेकंड नंबर पे इस्लामाबाद है, 7 games, 4 wins, 2 losses, 1 no result, and they are at the table with 9 points. Multan Sultans, arguably one of the best teams in the tournament after Peshawar. um, पेशावर का लास्ट गेम मुल्तान से जो हुआ था वो भी काफ़ी क्लोज था, और उसमें सुफियान मुकीम की बॉलिंग काफ़ी उम्दा गई थी। उन्होंने 3 विकेटें ली थी मिडिल ओवर्स में, और पेशावर के लिए स्पिन का एक काफ़ी अच्छा फेज़ जा रहा है, जिससे उनको काफ़ी कंफर्टेबल विंस मिल रही हैं, और या इजी विंस आप कह सकते हैं एक तरीके से। बट इन सब के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। तो पहला गेम जो पेशावर का हुआ था अगेंस्ट मुल्तान, आर्ग्यूबली मेरे लिहाज से दैट वाज द मैच ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि दोनों टीम्स काफ़ी स्ट्रांग हैं। uh, उनका हर डिपार्टमेंट क्लिक कर रहा था, स्पेशली विद स्टीव स्मिथ एंड साहबजादा फरहान फ्रॉम मुल्तान। उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप काफ़ी क्रूशल थी मुल्तान के लिए। आई थिंक जो मुल्तान का जो गेम हुआ था अगेंस्ट पेशावर, दैट वाज प्रॉब्ली द डिसाइसिव फैक्टर, क्योंकि दोनों ओपनिंग बैट्समैन को उस तरह से वो इम्पैक्ट नहीं डिलीवर कर सके। साहबजादा फरहान ने 17 रन मारे थे, स्टीव स्मिथ ने 31 मारे थे 29 बॉलों पे। और फिर ओवरऑल उनकी बैटिंग में भी किसी ने उस लेवल से डिलीवर नहीं कर सके, एंड पेशावर वाज एबल टू विन दैट गेम विद आई बिलीव 24 रन्स टू स्पेयर। सुफियान मुकीम की अगर बात करें, ही इज़ बिन, आई थिंक उनका शायद, आई थिंक ही इज़ द पर्पल, क्या कौन सी कैप होती है वो, फजल महमूद कैप। फजल महमूद। फजल महमूद कैप के अब ओनर हो गए हैं वो, बीटिंग हसन अली। तो व्हाट आर यू गाइस थॉट्स ऑन सुफियान मुकीम टू बिगिन विथ, और फिर जो मुल्तान के खिलाफ जो जीत हुई थी उसके बारे में ज़रा बताएं, क्या कहते हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। नहीं, आई थिंक आपको याद होगा शयान कि इसी शो पे हमने बात की थी कि पेशावर ज़ल्मी कुछ करे ना करे लेकिन सुफियान मुकीम को वो रेगुलरली खिलाएं, बिकॉज़ एक हाइप तो थी ही बहुत अरसे से, लेकिन ऑब्वियसली जब भी उनको चांसेस मिले हैं उनमें एक स्पार्क नज़र आया, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो या लोकल क्रिकेट हो। एंड आई थिंक जब हम लोग ने लास्ट टाइम बात की थी इस बारे में, तो हमारा जो मोटिव था बात करने का, वो मोर और लेस यही था कि यार दिस इज़ मेक और ब्रेक फॉर सुफियान मुकीम। इट कुड बी राइट, अगर वो इस क्योंकि आपको इस पीएसएल में बहुत बड़े-बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, राइट? ऑपोज़िशन में सुफियान मकीम गेट्स अ चांस टू बॉल अगेंस्ट बैटर्स हू हैव हैड इट ऑल इन देयर करियर्स एसेंशियली। तो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी टू सी द वे ही इज़ बॉलिंग। और सुफियान मकीम की बात अच्छी है कि वो ऊपर से विकेट्स ले रहे हैं, मतलब ही इज़ हैविंग अ वेरी गुड इम्पैक्ट एज़ अ बॉलर। हालाँकि अगर आप इफ्तिखार अहमद की बॉलिंग की एवरेज देखें तो शायद उनकी इकॉनमी मोर और लेस आपको बेहतर नज़र आए सुफियान मकीम से। लेकिन इफ्तिखार अहमद गेट्स एन एडवांटेज बिकॉज़ ही बॉल्स विद अ न्यू बॉल, वो ऑफ स्पिनर है, अगर सामने लेफ्टी है तो एडवांटेज होता है, लाइक मेनी फैक्टर्स गेट इन्वॉल्वड। लेकिन सुफियान मुकीम ही इज़ स्टिकिंग टू हिज बेसिक्स एंड ही इज़ प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट व्हिच आई एम रियली हैप्पी टू सी। बाबर आज़म का ठीक है, उनके रन्स भी अच्छे आ रहे हैं। आई थिंक ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी लुक्स लाइक अ गुड यूनिट व्हिच आई एम श्योर वी आर गोना टॉक अबाउट। बट एक चीज़ मैं और कहूँगा कि my friends and family in Azad Kashmir, shout out to you guys because they are getting a really good representation in PSL this year, in the form of Sufyan Mukim. So that's also good to see. Sorry, I had to put a plug in there. नो वरीज। सुफियान मुकीम का जो वो गेम था, उसमें उन्होंने स्टीव स्मिथ, जॉश फिलिपे और एशन टर्नर, तीनों, 3 ऑस्ट्रेलियन कंटेंजेंट उन्होंने पूरा मतलब टेक आउट किया।
और फॉर दैट मैटर आई थिंक वो मुल्तान की एक कोर बैटिंग जो थी वो उन्होंने बेसिकली डिसमेंटल कर दी. तो आई थिंक आफ्टर दैट इट बिकेम मतलब इट बिकेम पेशावर्स गेम टू लूज फ्रॉम दैट पॉइंट. तो उस गेम को अगर आप देखा जाए तो मतलब सुफियान वकीम की वजह से माइकल ब्रेसवेल का उस तरह से इम्पैक्ट नहीं आ रहा है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उसका मुल्तान से लास्ट ईयर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया था एज अ बॉल, बट इस साल वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है. या सुफियान वकीम स्टील द स्पॉटलाइट, बट दैट इज़ वेरी हार्टिंग टू सी फ्रॉम अ लोकल बॉय. नहीं इस आई थिंक इसमें दो पार्ट हैं। एक तो जो पेशावर ज़ल्मी का जो अभी पिछले कुछ सीजन्स में जो मसला चल रहा था ना, वो उनकी बॉलिंग था। बैटिंग उनका इतना ज़्यादा मसला नहीं था, ऑल्दो के हारिस की, साइम की टॉप ऑर्डर में परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी। बाबर की भी फॉर्म उस तरह से नहीं लगी हुई थी। पर्टिकुलरली पिछले साल जो एक इनको बहुत ज़्यादा बैटिंग में जो इशू आए थे वो यही आया था कि उनका टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही नहीं चला था। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि लास्ट ईयर भी विद द फॉर्म दैट बाबर वाज इन, विद द लोवेस्ट ऑफ हिज फॉर्म, उसमें भी ही वाज अ टॉप स्कोरर फॉर जल्मी। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ख़राब बैटिंग थी लास्ट ईयर जल्मी की। और बॉलिंग उनकी पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। मगर इस साल जो उन्होंने एक जो स्पिन अटैक को उन्होंने जो अपना स्ट्रेंथन किया है, दैट इज़ वेरी रिफ़्रेशिंग टू सी, क्योंकि पहले ये लोग हार्डली एक स्पिनर को इंक्लूड करते थे। लाइक अगर आप पहले के मैचेस देखें ज़ल्मी के, तो सुफियान मुकीम को उस तरह से गेम मिले ही नहीं है। ये आई थिंक शायद पहला सीज़न है जिसमें अब कंटिन्यूसली सुफियान मुकीम को गेम मिल रहे हैं, तो उससे उसका इम्पैक्ट अब आप देख लेंगे क्या आ रहा है। आई थिंक मैं एक जगह पढ़ रहा था कि सुफियान वकीम ने शायद 5 कंसेक्यूटिव मैचेस में 3 विकेटें ली हैं। तो आई थिंक ही हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर इन पीएसएल हिस्ट्री जिसने 5 कंसेक्यूटिव मैचेस में 3+ विकेट्स लिए हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग फॉर हिम। और जो जिस तरह से वो विकेट ले रहा है, अगर तो ज़ल्मी अगर अच्छा परफॉर्म करती है, उसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो सुफियान मकीम की बॉलिंग से आएगा। दूसरा जो इफ्तिखार का जो इंक्लूजन है स्पेशली इन द पावर प्ले, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ है ज़ल्मी के लिए इस साल। जिस तरह से वो नई बॉल से बॉलिंग करा रहा है, उसकी सिर्फ ये नहीं है कि वो इकोनॉमिकल है, बट एट द सेम टाइम अगर आप ये देखें कि वो विकेट्स ले रहा है बहुत ही क्रूशल, लाइक पावर प्लेयर्स के अंदर जिस तरह से वो मेन बैटर्स को आउट कर रहा है ना, उसकी वजह से टीम्स को अभी तक मुश्किल आ रही है जल्मी के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देने में। अगर आपने अभी आप जैसे आपने जैसे बताया ना कि सुफियान मकीम को जैसे स्टीव स्मिथ को आउट किया, फिलिपी को आउट किया, एस्टन टर्नर को आउट किया, बट अगर आप देखें तो साहबजादा फरहान को इफ्तिखार ने आउट किया, राइट। और आर्ग्यूबली आप कह सकते हैं कि स्टीव स्मिथ और शाहजादा फरहान का इज़ द बेस्ट ओपनिंग पेयर इन दिस पीएसएल। तो उस तरह से देखा जाए तो उसके जो इम्पैक्टफुल बॉलिंग आ रही है ना, वो पावर प्ले में जो एक कुशन दे रहा है बाकी प्लेयर्स को टू डू वेल, इवन दो उनका पेस अटैक अभी थोड़ा सा डिप्लीट हुआ है विद बांग्लादेशी बॉयज़ आर नाउ ऑन नेशनल ड्यूटी। तो देखना होगा कि अब आगे जाके इनका जो पेस अटैक है वो कैसे कैरी करता है टीम को। अभी लास्ट गेम जो ग्लैडिएटर के अगेंस्ट खेला है उसमें ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस दे दिए उन्होंने। ठीक है कि आप कह सकते हैं कि ग्लैडिएटर की बैटिंग उस तरह से इतनी स्ट्रांग नहीं थी, मगर मोहम्मद बासित ने पहला गेम खेला, ही लुक्ड गुड। अली रज़ा ही लुक्ड गुड। बॉलिंग बहुत अच्छी तेज़ बॉलिंग करा रहा है वो। आई थिंक उसकी मैंने एक देखा था, ही वाज कंसिस्टेंटली हिटिंग लाइक 147 148। तो जान मार रहा है, पेस मार रहा है, अच्छी तगड़ी बॉलिंग करा रहा है। तो उसको जल्मी को ओवरऑल काफ़ी फ़ायदा होगा आगे जाके। सही. एक चीज़ जैसे आपने बात की नाहिद नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम का डिपार्चर फ्रॉम पीएसएल फॉर नेशनल ड्यूटी, एक और चीज़ बतानी थी कि जेम्स विंस ने ज्वाइन कर लिया है पेशावर ज़ल्मी का कैंप, ऑल्दो ही डिड नॉट प्ले द गेम अगेंस्ट कोयटा. अब
सवाल ये बनता है कि अगर आप जेम्स विंस को फिट करना भी चाहें तो आप कैसे फिट करेंगे, क्योंकि मतलब पेशावर की जो बैटिंग है फ्रॉम टॉप डाउन परफॉर्मेंस आई हुई है। मतलब किसी ने भी किसी का, आई मीन हारिस का आप कह सकते हो कि हिट एंड मिस है, बट उसका एक रोल आई गेस पेशावर जलमी ने डिफाइन किया हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इट्स इट्स हार्ड टू फिट हिम इन। मतलब ऐसा ही होगा जैसे कोयटा ने किया था कि क्या कहते हैं, शाम हुसैन को लोग नीचे ले आए, उन लोग की भी बैटिंग लाइनअप काफ़ी अप एंड डाउन हो रही है। आज भी कराची ने जेसन रॉय को फिट इन किया। लाइक यू विल हैव टू ब्रेक अ कॉम्बिनेशन जो अभी तक इन लोग का विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है पेशावर का। नहीं, अब पेशावर इस सिचुएशन में है कि दे कैन डू सम एक्सपेरिमेंटेशंस। ऑब्वियसली जेम्स विंस पीएसएल की हद तक जितना बड़ा प्लेयर है, उसको आप ऑब्वियसली आप डगआउट में तो नहीं बिठा के रख सकते। तो जहाँ देर बाद उसको फिट इन करने की है, तो आई थिंक आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक आप माइकल ब्रेसवेल की जगह पे उसको डाल सकते हैं। आप थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि आप हारिस को, अगर आप ओपन से नहीं हटाते, तो आप जेम्स फिंस को नंबर 4 पे खिला लें, या कुशल मेंडिस को नंबर 4 पे खिला लें, जेम्स फिंस प्ले एट नंबर 3। तो क्योंकि हारिस वैसे भी हिट एंड मिस है, वो चलता है तो वो वैसे भी तेज़ खेलता है और वो जल्दी आउट हो जाता है। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत लंबा चलता है। तो द पॉइंट इज़ कि आप टॉप ऑर्डर में उनको फिट इन कर सकते हैं, जस्ट टू गिव हिम कपल ऑफ गेम्स टू सी के आपने इज इट वर्थ ब्रेकिंग द विनिंग कॉम्बिनेशन और नॉट। तो क्योंकि फॉर कॉन्टेक्स्ट जो मुल्तान का जो गेम हुआ था अगेंस्ट पेशावर, उसमें हारिस का जो स्टार्ट मिला था पावर प्ले में वो काफ़ी डिसाइसिव था, क्योंकि बाबर से उस गेम में नहीं लग पा रहे थे। और आई थिंक बाबर ने क्या मारे थे, 18 of 20 मारे थे राइट। इन दैट गेम। तो हारिस स्कोरिंग 38 of 17 really gave that decisive edge in the power play। तो ये दिस आई मीन मेरे नज़दीक चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फरहान यूसुफ को भी आपने ऊपर खिलाया था लास्ट लास्ट गेम में। तो ना लास्ट गेम, द गेम अगेंस्ट मुल्तान। तो आई मीन लाइक इट्स नॉट कि आपको ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, बट आप ऐसा इस सिचुएशन में आप आ गए कि यू कैन प्ले अराउंड विद इट। क्योंकि अब आपके, अगर एक गेम अब आपने जीतना है ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट, अगर आप ये वाला गेम जीत जाते हैं तो यू आर थ्रू, राइट। तो वंस यू आर थ्रू, आपके पास फिर भी 3 गेम बचते हैं आई थिंक, या अच्छे 2 गेम बचते हैं। तो 2 गेम अगर आपके पास बचेंगे तो देन यू कैन प्ले अराउंड विद इट। आपको उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला या कि आपकी विनिंग कॉम्बिनेशन टूटा है या जो भी है, क्योंकि एट दैट टाइम आई थिंक, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, प्लेऑफ से पहले आपको ये दोबारा लड़के ज्वाइन कर लेंगे, नाइद राना नाहिद वगैरह। राना एंड शरीफ इस्लाम। तो ओके। आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम फिर भी आ जाएगी वापस। अब ऑब्वियसली अब आपने ये देखना है कि अ, जैसे एरन हार्डी है, उसको भी इतना गेम टाइम नहीं मिला हुआ। आप हम्म। इवन कुशल मेंडिस को 1-2 गेम का रेस्ट दे सकते हैं, एक गेम का रेस्ट दे के आप जेम्स जेम्स को उसकी जगह पे खिला लें। तो आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, बट हम्म। ऑब्वियसली विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ना जो है वो इतना आसान नहीं होता। या फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं कुछ स्टैट्स रखना चाह रहा हूँ। सुफियान मुकीम एंड इफ्तिखार अहमद टॉप विकेट टेकर्स हैं। सुफियान मुकीम की 16 विकेट्स हो गई हैं, इफ्तिखार अहमद की 10 विकेट हो गई हैं। इफ्तिखार अहमद का भी एक स्टेटमेंट आया था कि वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, वो उनका एक अरमान है। और बैटिंग में बाबर ने 301 रन्स मार दिए हैं, और आई थिंक अभी रिसेंटली उन्होंने शायद 100 हाफ सेंचुरीज भी कंप्लीट की हैं T20 क्रिकेट में, बाबर आजम ने। तो दैट्स अनदर रिकॉर्ड फॉर अ नॉन T20 प्लेयर। बट खैर, नेक्स्ट गेम अगेंस्ट कोयटा। कोयटा की अगर बात करें तो लास्ट गेम जो कोयटा का पेशावर से हुआ था, इट वाज अ वेरी, फॉर सम ऑड रीजन शामिल हुसैन को उन्होंने नंबर 5 पे खिलाया। ऐसा। और रीज़न नहीं थी वो, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, इट वाज टैक्टिकल डिसीजन, मैचअप देखते हुए कि इफ्तिखार आ रहा है, नया बॉल कराएगा तो लेफ्टी को एक्सपोज नहीं करना, तो उन्होंने नीचे लेकर आ गए थे वो। तो भाई ऑलरेडी हुआ ना आप।
एक ही बंदा रन कर रहा है, उसी को आपने नंबर से हटा दिया। हाँ, यानी कि उन्होंने पहले 2 मैचेस में 50 मारी, फिर वो इंजर्ड हो गए, उनकी इंजरी का मसला हुआ और उसके बाद फिर वो वापस आए, तो वो अब यानी कि वो ही इज़ नॉट अ गुड इनफ बैटर जो इफ्तिखार जैसा पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर को फेस कर सके। लाइक वी नॉट टॉकिंग अबाउट अ रेगुलर ऑफ स्पिनर लाइक उस्मान तारिक है या कोई कोई जेन्युइन ऑफ स्पिनर हो। इफ्तिखार इज़ अ पार्ट टाइम बॉलर, ठीक है, उसको सक्सेस मिल रही है, सब कुछ है। आप अपने फुल टाइम ओपनर को एक पार्ट टाइम बॉलर के अगेंस्ट आप क्यों नहीं लेकर आते हैं? आई मीन ये जो मैचअप्स है ना, समटाइम्स It don't इट make डजंट मेक एनी sense. सेंस। एहसान अली को खिला दिया, और ख्वाजा नाफे ने दो गेम में शायद ओपन की थी, वो 7वें पे आ गए। लाइक इट्स अ वेरी बिजार लाइक थॉट प्रोसेस, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने इतना शफल क्यों किया है। तैमूर, अगर आप इस बात को थोड़ा समझ सकते हो, ज़रा समझाएं कि आखिर ऐसा अप एंड डाउन क्यों चल रहा है क्वेटा में। यार कोयटा में आई डोंट रियली हैव एन एक्सप्लेनेशन ऑनेस्टली बिकॉज़ थोड़ी सी डेस्परेशन भी फ़ील होती है कभी-कभार कि कोई ना कोई हमारा होता है ना, क्या यू आर जस्ट रोलिंग द डाइस एंड प्लेइंग विद द लक कि कोई ना कोई कॉम्बिनेशन निकल जाए। बिकॉज़ एंड मैं इसकी एग्ज़ाम्पल ये दूँगा कि जैसे अभी हम जेम्स विंस की बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, कि आपका अगर कॉम्बिनेशन ओवरऑल बहुत अच्छा हो गया है जिसमें आपको किसी और को ब्रेक इन करना बहुत मुश्किल है, तो देन दैट्स वन सिचुएशन। But I would also argue that I think Peshawar does have the luxury right now to actually try to bring James Vincent. Gladiators doesn't really, have that luxury because they still don't have a winning combination. Winning combination आपका बन रहा होता है ना, like at this stage of the tournament, तब आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। आपके पास मोहम्मद हारिस की ऑप्शन है, आपके पास एरन हार्डी की ऑप्शन है। इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो आर्ग्यू कि आप माइकल ब्रेसवेल को भी पोटेंशियली बाहर बिठा सकते हैं अगर आप चाहें तो, बिकॉज़ आपके पास इफ्तिखार और सुफियान मकीम ऑलरेडी हैं, आपके पास बासित हैं, आपके पास अली रज़ा हैं, आपका पेस वहाँ से आ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो आप आमिर जमाल को लेकर आ सकते हैं एज़ एन ऑल-राउंडर इन प्लेस ऑफ माइकल ब्रेसवेल। सो जेम्स विंस कैन फिट इन। उसमें पेशावर कर सकता है, बट ग्लैडिएटर्स को ऑनेस्टली आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज़ आई थिंक इट जस्ट फील्स लाइक अ लिटिल बिट ऑफ पैनिक कि मतलब जस्ट कोई ना कोई हम ले आए, कोई रिज़ल्ट निकल आए, बट पर्सनली मी आई डोंट सी ए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट। ये ये दिस इज़ नाफे वेयर आई पे फील लाइक बताया दिस इज़ हुआ। वेयर आई फील लाइक कि जो पीएसएल है ना, इट्स लैकिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर लीग्स, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे फ्रेंचाइजेस का वही है कि वी डोंट ट्रस्ट आवर यंगस्टर्स इन दीज सिचुएशंस। अब आप देखें कि उन्होंने, आप ठीक है, टैक्टिकल डिसीजन आपने लिया, आपने एहसान अली को ओपन करा दी, ठीक है, उनका नेशनल टी20 बहुत अच्छा गया था, सब कुछ था, वो जल्दी आउट हो गया, राइट? तो बजाय राली रूसो को भेजने के आप शामिर हुसैन को क्यों नहीं भेज सकते हो? लाइक व्हाट्स द पॉइंट? आप लेफ्टी भेज रहे हो ना, आपने लेफ्टी ही भेजा, ये नहीं कि आपने ख्वाजा नाफे को भेज दिया नंबर 3 पे, राइट? ऐसा नहीं था, आपने लेफ्टी भेजा। तो आप शामिर हुसैन को पावर प्ले में क्यों नहीं भेज रहे हो जब वही व्हेन ही वाज डूइंग सो वेल? सही, उसकी फॉर्म लगी हुई है। आपकी मैनेजमेंट कह रही है कि जब स्टार्ट नहीं हुआ था, जब शामिल हुसैन पे क्रिटिसिज्म हो रहा था कि उन्होंने ओडीआई में डेब्यू कर लिया था, तो आपकी क्वेटा मैनेजमेंट वाज अपफ्रंट के नहीं यार कि दिस विल बी हिज ब्रेकआउट ईयर इन पीएसएल, वी हैव फुल फेथ इन हिम वगैरह वगैरह। तो अब वो फेथ कहाँ गया? लाइक व्हाई यू नॉट शोइंग दैट फेथ इन अ यंगस्टर? इसी तरह ख्वाजा नाफे है, ख्वाजा नाफे का कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने उसकी ऑक्शन में बिडिंग इस तरह से की कि यू आर लुकिंग हिम एज अ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, राइट? और फिर आप उसको एक सर्टेन नंबर पे आप उसको फिक्स इन नहीं कर सकते। वो कभी 3 खेल रहा है, कभी ओपन कर रहा है, कभी 5 खेल रहा है, कभी 6 खेल रहा है, लाइक ही इज़ ऑल ओवर द प्लेस। आपने जैसे हसन नवाज को नंबर 4 पे आपने स्लॉट इन कर लिया है ना, कि भाई उस नंबर 4 उसका पक्का है। तो आप ख्वाजा नाफे के साथ ये काम क्यों नहीं कर सकते? आप उसको एक एक नंबर अलॉट क्यों नहीं कर सकते? उसको एक रोल क्यों नहीं दे सकते? यहाँ पे हमारा मसला जो है ना, यंगस्टर्स, बहुत सारे यंगस्टर्स पीएसएल में अनफॉर्चुनेटली इसी तरह आए हैं और चले गए हैं, क्योंकि वो उनके उनकी वो रोल क्लैरिटी नहीं है। उनको बस खिला लिया जाता है, कोटा पूरा कर दिया जाता है कि अंडर 23 हैं या जो भी हैं, इमर्जिंग है, बट उनको उस तरह से यूज़ नहीं किया जाता, स्पेशली जब वो ज़रा सा भी ओपनर के नीचे के अगर बैटर बन जाते हैं ना किसी भी वजह से,
तो फिर वो दे आर ऑल ओवर द प्लेस। ओपनर जो होते हैं जैसे समीर मिनाज है, ही इज़ डूइंग वेल क्योंकि वो ओपन कर रहा है, राइट, रन्स भी कर रहा है, सब कुछ है। यही मसला हमने साथ बेग के साथ देख रहे हैं हम, कभी 4 पे खेल रहा है, कभी ओपन कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो जैसे ही ओपनर से हमारे यंगस्टर्स हटते हैं या उनको हटाया जाता है, somehow they don't find a genuine place in the playing 11. मैं आप लोग को एक कॉमेडी की बात बताऊं। मैच के दौरान, अच्छा, हमारे जो जो ओवरसीज कमेंटेटर्स आते हैं ना, उनको तो अरे उन लोगों को तो इतना आइडिया नहीं होता कि प्लेयर्स की क्या साइकी है क्या नहीं है। तो आई थिंक शामिल हुसैन ने, आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक किसी स्पिनर पे ही शायद उसने एक या सीमर में बैकफुट पे चौका मारा था। तो कौन था? आई थिंक निक नाइट था। निक नाइट ने बोला कि ब्रायन लारा की याद आ गई क्या। और मार्क बचर और निक नाइट, ये लोग इस शामिल हुसैन की टेक्निक को ब्रायन लारा से कंपेयर करने लगे कि भाई वो बिल्कुल ना वो क्या कहते हैं, लेग स्टंप से स्टार्ट करता है, ऑफ स्टंप पर आता है बैक फुट पे और फिर चढ़ के खेलता है। ठीक है, अगली बॉल खड़ी कर दी, वो सब ब्रायन लारा का कंपेरिजन, सब चीजें टप 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 हो गई। मतलब सब अबे, मतलब हम लोग तो चलो सही दिन पर, आमिर सुबह ऐसे ऐसे मतलब उन्होंने तो छक्का मारा सीधा ब्रायन लारा। मैंने कहा यार ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल कर दिया यार। आई मीन ठीक है, होगा, आई मीन दे मे बी सीइंग समथिंग दैट वी कांट, बट इट वाज जस्ट रियली हिलेरियस कि यार वहां पे तारीफ हुई और बेचारे को नजर लग गई और वो I आउट भी would हो गया फौरन। I would like to know what they're seeing that we're not. I genuinely like to know. मतलब यार हम लोग को बर्दाश्त होता था जब सही नंबर तक की बात थी, क्या चलो सही नंबर तक चलो ठीक है मान लेता हूँ, बट ब्रायन लारा, लाइक कम ऑन। बट खैर, खैर ये बड़ा मुझे फनी लगा था। खैर, मूविंग ऑन, पेशावर का जो नेक्स्ट गेम है, इट्स अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर सदनी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। और um, अगर हम लोग उन लोग के नेक्स्ट गेम की बात करें, डू यू सस्पेक्ट के, आई मीन व्हाट डू यू सस्पेक्ट कि क्वेटा चेंज करेगा? क्योंकि बेविन जेकब्स लास्ट गेम में अनफिट था, अनवेल था। उस्मान तारिक का भी उस तरह से इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो खैर रन्स भी नहीं है पोर्ट पे, बट उसका एक तरीके से इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, अबरार का उस तरह से इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो कोयटा ने जिन जिन पे बड़े पैसे लगाए थे वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं। ख्वाजा नाफिर डिलीवर नहीं कर पा रहा, उस्मान तारिक डिलीवर नहीं कर पा रहा, जिसने डिलीवर किया है वो हसन नवाज ने किया है, और मे बी टू एन एक्सटेंड सऊ शकील एंड राइली रूसो। तो लुकिंग एट देयर गेम गोइंग फॉरवर्ड, क्या, व्हाट डू यू गाइस से कि क्या क्या करना चाहिए इन लोगों को टू मेक द बेस्ट ऑफ इट? क्योंकि जब ये टेबल जिस पोजीशन पे है, they are number 6 with 6 games, 2 wins and 4 losses. So potentially for them, every game is a must win. So yeah, at least 3 of the remaining 4 games are must win. तो क्या क्या कहते हैं आप लोग? यार ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि वो क्या एडिशंस या सब्ट्रैक्शंस कर सकते हैं टीम से। एट द वेरी लीस्ट शामिल हुसैन, जैसे प्रीवियस गेम में भी हमने देखा, आई थिंक वो क्या नंबर 5 पे बैटिंग करने आए थे, दैट ख्वाजा नाफिर 6 नंबर पे। मुझे नहीं लगता कि शामिल हुसैन एंड ख्वाजा नाफिर शुड बी कमिंग दैट डाउन द ऑर्डर। हसन नवाज़ का ठीक है, हम लोगों ने जब हसन नवाज़ पाकिस्तान के लिए भी खेल रहे थे तो बहुत दफ़ा बात की थी, लोगों ने भी बात की थी कि वो उनको बहुत नीचे भेज रहे हैं, वो ऊपर का बैट्समैन है, ये वो। बट आई थिंक, आई मीन आई हेट टू से दिस, बट सर शकील ओपनिंग, आई you know I don't know what's going on there. That to me is the biggest problem. You should not bring what's his name, Shamil Hussain, lower than number 4. उसकी वो गेम नहीं है, वो आपको आके जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो राइट अवे आके आपको अफरीदी की तरह छक्के चौके मार के देगा। तो ही इज़ काइंड ऑफ अ बैट्समैन हु टेक्स हिज टाइम टू बिल्ड इन हिज इनिंग्स, एंड वंस ही इज इन देन ही विल स्कोर रन्स। ख्वाजा नाफे का भी मुझे दुख होता है कि वो कभी कभार इतना उसको नहीं जाना पड़ता। तो आई थिंक द वीक लिंक
for Gladiators right now is their openers. So शकील ठीक है वो कैप्टन है बट अगर वो कैप्टन नहीं है तो उनकी टीम में कोई जगह नहीं है. But these guys, you know, whether like whoever else they play, if they're playing Shamil Hussain, Khwaja Nafi, I think these guys need to bat slightly up in the order. ये साउथ शकील तो अब ऑलराउंडर बन गए हैं ना, तो वो बॉलिंग भी करा रहे हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं, और मतलब नहीं, मेरे हिसाब से इन्होंने जो ये गलती की ना लास्ट गेम में, विच दे शुड रेक्टिफाई, इसके उन्होंने सैम हार्पर को एक गेम के बाद ही बाहर बिठा दिया। लाइक कंसिडरिंग कि आपके पास वैसी कोई इतनी बड़ी फायर पावर नहीं है इन द टॉप ऑर्डर। सही है। ये एहसान अली का पहला गेम था, यस। तो इन्होंने पहला। एहसान अली की जगह सैम हार्पर को ओपन करवाई, क्योंकि इनके पास, एहसान अली को सैम हार्पर की जगह उन्होंने या ओपन बट करवाई। दे आल्सो हैव बेन मैकडर्मट, जिसको ये लोग, आई डोंट नो फॉर द लाइफ ऑफ मी उसको लोग नीचे क्यों खिलाते हैं. They also have Brad Hampton. They also have Bevan Jacobs. Bevan Jacobs खैर है ही मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन, बट दे हैव, बेवन जेकब्स आई थिंक चला गया है क्योंकि उसको न्यूजीलैंड का कॉल अप आ गया है। तो वो ओके. अभी उन्होंने दिनेश चंदिमल को साइन किया एज ए रिप्लेसमेंट। बट मेरे हिसाब से इनको सैम हार्पर को ओपन करानी चाहिए विद शामिल हुसैन, क्योंकि शामिल इज़ डूइंग हैज़ डन वेल सो फार इन पीएसएल। उसको आप प्रॉपर ओपनर रखें। आप अपने आप को पावर प्ले में चांस दें, क्योंकि कराची की विकटें जो अभी हम देखने को मिल रही है, यू हैव टू यूटिलाइज द पावर प्ले। अगर आप पावर प्ले यूटिलाइज नहीं करेंगे, आज का गेम जिन्होंने देखा है कराची और इस्लामाबाद का, कि जब कराची बैटिंग कर रहा था ऐसा लग रहा था कि उनसे या तो ना तो बैटिंग हो रही है ना पिच इस तरह की है जिसपे बैटिंग की जाए, मगर जिस तरह से इस्लामाबाद ने आगे बैटिंग की है वो ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं कोई दूसरी पिच पे बैटिंग कर रहे थे, वो बहुत ही को फ्लैट विकेट थी, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपना फुल फ्लैश पावर प्ले यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, और आपको वो एक अग्रेसर एक एंकर का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। शामिल हुसैन सैम हार्पर का आप ओपन कराएं। साउथ शकील आपकी मजबूरी है, आपको खिलाना है, आप नंबर 3 पे खिलाएं उसको। एंड देन रायली रूसो एट 4, 5 और 6 आपके ख्वाजा नाफे, हसन नवाज़ और ख्वाजा नाफे हैं। ख्वाजा नाफे वैसे भी आके वो बस एक दो शॉटें खेलते हैं अपना, वो उनको रील कंटेंट मिल जाता है, एंड देन वो अपनी शॉटें वॉटें मार के चले जाते हैं। तो उसको आप एक, आई थिंक वो जिस माइंडसेट के साथ वो आके खेल रहा है उसको एक आप प्रिसाइसली एक रोल दे दें कि अब ठीक है आपने 10 बॉलों पे 20 रन करने हैं, या 20 बॉलों पे 40 रन करने हैं, एंड यू फिगर इट आउट कि आपने कैसे करने हैं। एंड देन आई थिंक ये लोग जो टॉम करन और अलजारी जोसेफ को ये जो लोग एक साथ खिला रहे हैं, आई डोंट थिंक दे नीड बोथ ऑलराउंडर्स। आप अलजारी जोसेफ को एज अ प्रॉपर बॉलर के तौर पे रखें, and then I think they should bring in some local bowler। जैसे इन्होंने वो एक साकिब खान को लिया हुआ है, आई डोंट नो उसको क्यों नहीं गेम दे रहे हैं। वो एक पिछले गेम में इन्होंने किसी, वो मोहम्मद खलील था कौन था, उसको खिलाया था उन्होंने, उसके बाद उसको भी बिठा दिया बाहर। तो कोयटा का मसला जो है ना उनकी उनके डिसीजन मेकिंग है, कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनको क्या मसले चल रहे हैं बिहाइंड द सीन, कि वो इतनी ज़्यादा चॉप एंड चेंज कर रहे हैं। आ, तो उनको इतनी ज़्यादा चॉप एंड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दे जस्ट नीड टू स्टिक विद देयर बेस्ट प्लेइंग, बेस्ट कॉम्बिनेशन, एंड देन स्टिक विद इट। ठीक है कि आपको उस तरह से सक्सेस नहीं मिल रही है, आप लोग थोड़ा सा अंडर प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ प्ले ऑफ क्वालिफिकेशन, बट डैट डजेंट मीन कि आप हर गेम में चॉप एंड चेंज करना शुरू कर दें और अननेसेसरी चेंजेस करना शुरू कर दें। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका कोई प्लेयर अनफिट हो गया है, इंजर्ड हो गया है, कुछ इस तरह का मसला है, तो आप चेंज करें, बट जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट आप चेंजेस करे आ रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। जो बंदा जिस नंबर पे खेलता है आप उसको उस नंबर पे नहीं खिला रहे हैं, तो उससे टीम को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो वो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अदरवाइज आपका फिर ज़्यादा कोई चांस बनने नहीं वाला अगर आप यही चीज़ें करते रहेंगे। ये जो पैटर्न है, दिस पैटर्न इज गोइंग ऑन सिंस आई वुड से PSL 6. मतलब आप PSL 6 में आई थिंक सरफराज की कैप्टनसी रियली वेंट डाउन हिल, और उसके बाद से फिर वो जो एक क्वेटा का डाउनफॉल जो स्टार्ट हुआ है, इट्स, और ये पैटर्न जो है मतलब चॉप एंड चेस करना, आई थिंक उसमें शायद सरफराज को ओपन करवा दी थी,
फिर वो 1 डाउन आया, फिर 2 डाउन आया, फिर एकदम 6 डाउन आ गया। लाइक ये जो ट्रेंड है, आई थिंक इट्स गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल। लाइक आप, लाइक हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? नहीं, जस्टिफिकेशन है ही नहीं ना इसकी कोई। नहीं, मतलब जस्टिफिकेशन इस तरह उन्होंने की कि भाई कप्तान चेंज कर दिया, दे नीड फ्रेश आइडियाज व्हाटएवर, बट फ्रेश आइडियाज तो नजर नहीं आ रहे। आई मीन ये कह सकते हैं कि लास्ट ईयर उन्होंने फाइनल खेला था, या बट बट दे हैड अ डिफरेंट टीम। और आप देखें ना, उनकी टीम डिफरेंट थी। लाइक दे हैड फ़हीम अशरफ जो वाज बैटिंग लोअर डाउन द ऑर्डर। आपके पास मोहम्मद आमिर जैसा एक स्ट्राइक बॉलर था। ठीक है कि वो आप उनकी फॉर्म पे आप बात कर सकते हैं, बट आगे पर वसीम जूनियर जैसा बॉलर था। आपकी बॉलिंग स्ट्रांग थी लास्ट ईयर विद द इंक्लूजन ऑफ उस्मान तारिक एंड अबरार। ठीक है, अब आप देखें ना, आपके पास पेस अटैक क्या है, लोकल पेसर्स कौन है कोयटा में? कोई भी नहीं। अहमद दानियाल वाज मेकिंग एन इम्पैक्ट, मगर वो बेचारा इंजर्ड हो गया, राइट? तो उसका रिप्लेसमेंट आपने कोई लोकल आपने कोई भी नहीं रखा ना। आपने फॉरेन कंटेंजेंट्स के पास चले गए। आपके अब अलजारी जोसेफ खेल रहा है या टॉम करन खेल रहा है, तो वही वाली बात कि बैटिंग डीप करना, और आप बैटिंग डीप करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको एक जेन्युइन प्रॉपर पेसर बॉलर चाहिए। आपने साकिब खान को उठाया है, उसका अच्छा डोमेस्टिक का सीज़न गया, उसको चांस दो, उसको उसको खिलाओ, राइट? आपने खलील को खिलाया, उसको एक गेम के बाद आपने बाहर बिठा दिया। तो आप इस तरह से चॉप एंड चेंज नहीं कर सकते। या तो फिर पेशावर के लिए ऐसे क्या कहते हैं तैमूर आप? Should they go unchanged, or do you think they have the luxury to, make changes now, given they have 30 कितने points हैं, 13 points on the table? Peshawar does have the luxury. They don't have to make any changes, but they can if they want to at this point. खासकर जेम्स विंस की जब हम बात कर रहे थे, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर पेशावर टू ट्राई हिम इन एंड जस्ट टू सी कि कॉम्बिनेशंस अगर ऊपर नीचे करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है। हाँ, अगर ये भी हो सकता है कि बिकॉज पेशावर ज़ुल्मी एज अ टीम एज अ यूनिट इतना अच्छा कर रही है, हो सकता है कि वो कोई भी चेंज करें, इट विल वर्क आउट। So then that will be another problem because then they'll be like, oh, now what do we do? But I think even then, जो उनके कोचिंग स्टाफ हैं, जो उनकी मैनेजमेंट है, उनको एटलीस्ट एक गुड सेट ऑफ डेटा मिल जाएगा कि जिसकी बेसिस पे वो इंपॉर्टेंट मैचेस में आके प्लेऑफ्स वगैरह में डिसीजंस ले सकेंगे। सो अगेन लाइक आई सेड कि दे डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस, बट दिस इज द टाइम इफ दे वुड लाइक टू सी व्हाट एल्स could work out for them. So who would you like to see in the playing 11, apart from James Vince? या कौन सा प्लेयर है जिसको आप चाहते हैं कि गेम टाइम मिले? Like for me, I would like to see Aaron Hardy bat up the order. Like कुशाल मेंडिस की जगह पे Aaron Hardy को लेकर आए, क्योंकि उसकी बैटिंग की मतलब एटलीस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन परस्पेक्टिव, मैंने ग्रेग ब्लूवेट को सुना था कि वो कह रहा था कि ही हैज़ सम लाइक सीरियस बैटिंग पोटेंशियल जो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। नहीं, आई वुड एग्री विथ यू 100%। आई थिंक अभी हार्डी नंबर 4 पे आए थे मेरे ख्याल से। तो which shows कि Zalmi is looking into it, right? They want to see him bat up the order a little bit because crucial games में क्या होगा कि जो जिस रोल की हम बात कर रहे थे ना कुछ दिन पहले, कि आमिर जमाल से हमें एक एक्सपेक्टेशन रही है हमेशा से कि he would give you those quick fire runs, थोड़ा सा वो पावर पंच लेकर आते हैं बैटिंग में। तो आई थिंक कि अगर वो आमिर जमाल से नहीं मिल पाएगा ज़ल्मी को, तो एरन हार्डी could deliver। तो आई वुड एग्री 100% कि बैटिंग में उनको थोड़ा सा ऊपर अगर लेकर आएँ, तो गिव हिम मोर गेम टाइम because that will become a crucial factor in critical games in the playoffs and beyond. और अगर बाबरी कप्तानी की बात करें, तो जो कप्तानी लास्ट ईयर तक बुरी आ रही थी है, वो एकदम सेंसेशनल हो गई है। उसके बारे में कुछ भाई कहते हैं? देखो, हमने अपने शोज़ में बहुत दफ़ा ये बात कर ली है कि कप्तानी इज़ एज़ गुड एज़ योर टीम। आपकी टीम अच्छी होगी, आपकी कप्तानी अच्छी नज़र आएगी। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है, आपकी कप्तानी अच्छी नज़र नहीं आएगी। पहले के सीजन्स में वाज़े फ़र्क था, बॉलिंग स्ट्रांग नहीं थी। स्पिनर्स ज़ल्मी ट्रेडिशनली जो है वो, ये हिस्टोरिकली कह लें कि वो पेस अटैक पे ज़्यादा बिलीव करते थे। वो स्पिनर्स उस तरह से कभी भी उन्होंने उस तरह से नहीं रखे। ठीक है, हमेशा से वो एक ही स्पिनर के साथ जाते थे। इस बार उन्होंने तीन तीन स्पिनर अब खिला रहे हैं। ठीक है कि वो कंडीशंस की डिमांड ऐसी है या पिचेस ऐसी मिल रही है उनको, कि उनको नज़र आ रहा है कि हमें यहाँ पे ज़्यादा स्पिन ऑप्शंस चाहिए। एक वजह ये भी हो सकती है कि मिसबा उल्लाह का इंक्लूजन हुआ है उनके कोचिंग सेटअप में, एंड वी ऑल नो कि हाउ बिग ऑफ अ
वो कितना ज़्यादा रिलाई करते थे स्पिनर्स पे अपने टाइम पे, तो हो सकता है कि उनका भी इम्पोर्ट हो गया भाई कि हमें इन पिचेस पे हमें स्पिनर ज़्यादा चाहिए। बट पॉइंट है इसके, बॉलिंग स्ट्रांग लग रही है। जैसे उन्होंने जो बांग्लादेशी पेसर्स खेले, नाहीद राना, शरीफुल इस्लाम, दोनों ने इम्पैक्ट डाला है। ठीक है, लोकल अभी तो आपने देखा कि उनको उन्होंने जितने भी लोकल बॉलर्स उठाए थे उसमें से किसी को भी चांस नहीं मिला। खुर्रम शहजाद इज़ फॉर्मिंग द बेंच, धानी इज़ इन द बेंच। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि इनमें से किसी को भी चांस नहीं मिले एंड येट दे आर परफॉर्मिंग सो वेल। सही है, तो क्लियरली उनकी टीम की क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है। बैटिंग में आप देख लें, हारिस से इम्पैक्टफुल रन्स आ रहे हैं। कुशल मेंडिस का इंक्लूजन इज़ अ बिग बिग प्लस फॉर देम, जिसकी वजह से कुशल ने अपने भी रन किए हैं। उसकी वजह से बाबर लग रहा है कि वापस फॉर्म में आ गया, क्योंकि उसको एक पार्टनरशिप ऐसी बन रही है, या उसको एक कॉम्प्लीमेंट्री ऐसी जो है वो एक प्लेयर ऐसा मिल गया कि जो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ओवरऑल टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया। फरहान यूसुफ फील्ड में बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहा है, नीचे से आके इम्पैक्टफुल रन्स कर रहा है। इफ्तिखार के इंक्लूजन से इनको लोअर मिडल ऑर्डर में जो एक इनका इशू आ रहा था वो उन्होंने उसको सिक्योर किया हुआ है। माइकल ब्रेसवेल ठीक है, बॉलिंग से इतना ज़्यादा उसने इम्पैक्ट नहीं डाला, मगर बैटिंग से उसने काफ़ी अच्छी इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली हुई हैं। तो ओवरऑल उनका हर बंदा अपने अपने कैपेसिटी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि देर इज़ अ रीज़न वाई दे हैव बीन अनबीटन इन दिस टूर्नामेंट और वो टॉप नंबर पर है। जहाँ तक बात चेंजेस की है, आई आई डू फील कि इनको किसी एक लोकल बॉलर को इंक्लूड करना चाहिए, उनको देना चाहिए। बट मेरा इसमें थोड़ा सा डिवाइडेड ओपिनियन है। एक दी के लेट्स, अगर आपका आखिरी गेम है ये इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिंग द कॉल ऑफ प्ले ऑफ स्पॉट, तो आप अनचेंज जाओ इस मैच के में एंड देन सिक्योर योर प्ले ऑफ स्पॉट। एक दफ़ा आप क्वालिफाई हो गए, उसके बाद आपके पास 2 गेम बचते हैं, राइट? उसके अंदर आप आप चेंजेस कर सकते हैं। आप मीनिंग आप कुशल मेंडिस की जगह पर आप उसको रेस्ट दे के आप जेम्स विंस को 2 मैचेस दे दें या 1 मैच दे दें। एरन हार्डी की जैसे हम बात कर रहे हैं कि उसको ऊपर बैटिंग में चांसेस नहीं मिल पा रहे हैं, वो नंबर 4 पे, उसको ज़्यादा मैचेस मिल बैटिंग टाइम मिलना चाहिए। इसी तरह आप खुर्रम शहजाद को या धानी में से किसी एक को बॉलिंग में 1-2 गेम्स दें, ताकि वो भी रेडी हों कि जस्ट इन केस कि अगर कोई मसला आता है, नाहिद राना या शरीफुल इस्लाम को कोई इंजरी हो जाती है या कोई अनफोर्सीन सिनेरियो अगर बनता है, वो वापस नहीं आ पाते, तो आके बाद प्लेऑफ्स में आपके पास बॉलिंग स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि आप उनको रिप्लेस कर सकें। तो ये थोड़ी मोटी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं। बट अगर चेंज कॉम्बिनेशन के साथ भी जाना चाहें तो दे हैव एवरी राइट टू डू सो। एंड एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था शायन, वो ये कि जैसे आपने बाबर आज़म की कैप्टनसी की बात की ना, एंड शरिया ने भी सबको रिमाइंड करवाया कि इस चैनल पे हम लोग कंसिस्टेंटली एक मेजर पॉइंट पे हम बात करते थे, और जो कि वो ये था कि बाबर की एवोल्यूशन पे हमने हमेशा बात की, लर्निंग एज वी गो एंड मेकिंग श्योर कि हिज गेम गेट्स इन्वॉल्व एंड हिज कैप्टनसी आल्सो गेट्स इन्वॉल्व्ड। बट द बिगेस्ट वेरिएबल हैज़ ऑलवेज बीन द ट्रूप्स दैट ही हैड। यही डिसीजंस अगर खुदा ना खास्ता इनके प्लेयर्स परफॉर्म ना करते तो शायद वो लोग क्वेश्चन कर रहे होते कि यार ये नहीं किया, वो नहीं किया, विच विच आई वुड एम ट्राइंग टू से इज दैट कि बाबर के ऊपर जो मोस्टली क्रिटिसिज्म आता है ना, वो दो तरह के लोगों से आता है। एक वो जिनको क्रिकेट की कुछ समझ नहीं है, दूसरे वो जिनको सिर्फ बाबर से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल मेक सेंस। आई वुडंट से एवरीथिंग, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स विल मेक सेंस। और मैं यही कहूँगा कि आगे जाके भी आई थिंक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सच अ बिग प्लेयर, व्हेन अदर पीपल टॉक अबाउट बाबर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, प्लीज स्पीक ऑब्जेक्टिवली एंड डोंट गेट योर इमोशंस इन द वे। बिकॉज अगर हम पिछले 2-3 सीजन्स को देखें और इस सीजन को देखें, तो जो एक मेन कंट्रास्ट हमें नज़र आ रहा है वो यही है कि उनके इर्द गिर्द आइडियल कंडीशंस हैं, और बाबर जैसा प्लेयर जो है वो इन्हीं कंडीशंस में आपको बेस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट देता है। सो इवन व्हेन बाबर बिगिंस टू प्ले इन द नेशनल टीम इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर इंशाल्लाह, व्हेनेवर द नेक्स्ट पाकिस्तानी टूर इज, this is how you plan around your best player. If you are planning around your best player, you don't just throw in a bunch of players and सोचें कि हाँ यार कुछ ना कुछ हो जाएगा. So I think this is the template which we have always talked about, and I hope कि आगे जाके भी इस चीज़ को लोग ऑब्जेक्टिवली देखा करें। अच्छा, फैंस का ना डिलेमा है बेचारों का।
प्रॉब्लम ये हुई कि अभी जैसे नेशनल T20 हुआ था ना, इसमें बाबर नहीं खेला, तो सब ने, काफ़ी लोगों ने बात की कि ठीक है, आपको डोमेस्टिक को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, आप जो है वो घर पे बैठे हुए हैं, अपने नेशनल टूर्नामेंट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जाके रन्स करने चाहिए, अपनी फॉर्म वापस लेकर आनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अब PSL जो है वो आपका प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, राइट? आप उसके सेकंड हाईएस्ट स्कोरर अभी तक बन गए। तो अब मसला ये आ गया कि लोग कह रहे हैं कि भाई, क्या PSL में तो आप रन कर लेते हैं, मगर आप इंटरनेशनल में रन नहीं करते, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है इंटरनेशनल खिलाने का। आपको जो है वो T20 इंटरनेशनल में आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए, नो मैटर कि आपकी कितना अच्छा PSL जा रहा है। तो डिलेमा बेचारों का ये है कि अगर वो डोमेस्टिक खेल के परफॉर्म कर ले तो आपको टीम में नहीं चाहिए, और अगर वो डोमेस्टिक ना खेले और टीम में आगे परफॉर्म ना करे तो तो आपको वो भी तब नहीं भी नहीं चाहिए। चाहिए, वो भी नहीं हाँ। चाहिए। तो तो बेचारे जो है ना, वो मुश्किल में आए हुए हैं कि यार करें तो करें क्या। वो कहते नहीं, एक 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 जगह मैंने पढ़ा, वो कह रहे हैं भाई, ये जो मर्जी कर ले, इनकी अब टीम T20I में जगह नहीं है। लाइक आपको अगर अच्छी, आपको अपनी क्रिकेट को आगे लेके जाना है ना, तो नहीं, तो आपने इनको सवाल सवाल बनता है, किसकी जगह है सिवाय सादात फरहान के? समीर मिन्हास की है, शामिल हुसैन की है, तो शामिल यंगस्टर्स की हुसैन है की अब T20 में भी जगह हो गई है? ना, अच्छा, यंगस्टर्स की है, यंगस्टर्स। अच्छा, अच्छा। अग्रेसिव माइंडसेट, इंटेंटफुल क्रिकेट, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, सेल्फलेस, इस इन लोगों की जगह है। एग्रेसिव मगर माइंडसेट कप्तान, कैसे? लेकिन कैसे हाईएस्ट वो फिर स्कोरर की बैट मार जगह के नहीं है। शीशा तोड़ नहीं, दे? हाईएस्ट स्कोर है वो, स्टैट पैडिंग है वो। अच्छा। और सिर्फ कैप्टन मगर एक ही रहेगा। हम्म। कैप्टन चाहे जो मर्जी करे डोमेस्टिक में, उनका इंटरनेशनल से कोई, डोमेस्टिक डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल। एक चीज आई वांटेड टू आस्क वाज, रावलपिंडीज की, अगर हम लोग एक, आई एम रियली डाइंग टू टॉक अबाउट देम, कि यार बेचारों ने पूरी जान लगा ली मार्केटिंग में, बिल्कुल बोल्ड और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, they wanted to be different, and they are they They are are very different. different. Not for the right reasons, but indeed very different. तो मतलब क्या, मतलब उन लोग की कोचिंग स्टाफ भी काफ़ी मतलब क्रेडिबल है, प्लेयर्स भी क्रेडिबल है। ऑन पेपर आई थिंक इट वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। डेरिल मिचेल है, रिजवान था, मतलब रिजवान हैड नो बैड फॉर्म कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट। तो मोहम्मद आमिर है, मतलब लाइक ऑन पेपर यू वुड बैक देम टू विन एटलीस्ट 5 गेम्स बाय नाउ या 4 गेम्स बाय नाउ, लेकिन वो 6 के 6 लगातार हारे। और ऐसा नहीं कोई क्लोज गेम हो, मतलब भाई कन्विंसिंग नहीं हारे। इन्हें जो मुल्तान वालों की इनिशियल आ लगी थी ना, वो कबूलियत का टाइम था। दैट इज द प्रॉब्लम। हम्म। नहीं, अभी पिंडीज भी वही हरकतें कर रही है जो क्वेटा कर रही है। ये जो क्वेटा ने की हुई है, वही पिंडीज ने हरकतें की हैं। अब आप देखें कि आपके, अब आप करंट पिंडीज की टीम उठाएं, उसके अंदर यासिर खान ने पहले मैच में, इनका जो पहला मैच था उसमें 83 मारे। उसके बाद से उसकी कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन नहीं है, और वो टॉप ऑर्डर में खेल रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यार कि आपने 4-5 गेम ऑन द ट्रॉट आप हार गए, नाउ यू आर इन अ स्टेट ऑफ डेस्परेशन कि यार कि हमें पॉइंट्स चाहिए, राइट? कामरान गुलाम ने अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ था अभी नेशनल T20 के अंदर, ठीक है। ही शुड बी योर रेगुलर नंबर 3, रिगार्डलेस के वो रन करता है कि नहीं करता। ही इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर के जो इन पिचेस पे आपको चाहिए, उसको, उसका एक्सपीरियंस जिस तरह का है, जिस तरह का उसका, वो अपनी इनिंग्स बिल्ड करता है, यू नीड समबडी लाइक दैट। आपने उसको 2 गेम के बाद ही बाहर बैठाया हुआ है, सही है। अब्दुल्ला फजल इज़ अ जेन्युइन ओपनर, ठीक है। वो प्रॉपरली आपके जो है वो यूटिलाइज कर सकता है पावर प्ले को। वो नंबर 6 पे बैटिंग करने के लिए आपने उसको मजबूर किया हुआ है कि वो नंबर 6 पे बैटिंग करे आके, ठीक है। बॉलिंग में आपके पास, ठीक है, आपके साथ थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो आपके बन गए कि नसीम शाह बाहर हो गया, जमान खान बाहर हो गया, दीज वर योर 2 मेन बॉलर्स, राइट? रिप्लेसमेंट आपके पास इतना तगड़ा उस तरह से है कोई नहीं। ठीक है, आपने रिशाद को उठाया, उसने भी परफॉर्म नहीं किया।
मुबस्सिर खान को अब अभी भी 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग करवा रहे हैं, ही इज़ अ जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैटर। तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है किसको कहाँ पे खिलाना है। और हमारी ज़्यादातर, चाहे वो इंटरनेशनल सेटअप के अंदर ये कोचिंग स्टाफ हो या मैनेजमेंट हो या पीएसएल लेवल पर हो, मेजॉरिटी ऑफ देम आर मेकिंग द सेम मिस्टेक कि ये लोग प्लेयर्स उठा लेते हैं, मगर इनको समझ में नहीं आता कि इन प्लेयर्स से मैक्सिमम यूटिलिटी कैसे निकलवानी है और इनकी मैक्सिमम यूटिलिटी हमें कहाँ मिलेगी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से टीम सफ़र करती है। अब आप इंडीज़ की टीम देख लें, आप क्या नाम है, इसकी कोयटा की टीम देख लें, इवन फॉर दैट मैटर आप देखें कि हैदराबाद की भी टीम ने जिस तरह से अभी टर्न अराउंड किया है, उसको उनको भी 4-5 गेम हारने के बाद समझ में आई कि हाँ यार, कि अब हमें चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, राइट। तो उन्होंने बंदे उठा तो लिए, मगर वही उल्टी सीधी हरकतें कि इसको, जिसका जो नंबर नहीं है उसको वहाँ पे खिला रहे हैं, ज़बरदस्ती लोगों को खिलाए जा रहे हैं, कोई मेक सेंस नहीं करता, जगह नहीं बन रही मगर फिर भी खिला रहे हैं। तो ये जब तक आप फिगर आउट नहीं करेंगे तब तक आपकी टीम जो है वो इसी तरह ही परफॉर्म करती रहेगी। यप। तो चलें फिर हम लोग आज का सेशन रैप अप करते हैं। Peshawar Zalmi and Quetta Gladiators take on each other again in Karachi. Or hopefully, if Peshawar wins, they will cement their spot in the playoffs. I think they have not changed that format के qualifier 1, qualifier 2 and eliminator जो 3 playoff games हैं with the final in Lahore. तो उम्मीद करते हैं कि पेशावर अपना प्लेऑफ स्पॉट सीमेंट कर ले और फिर होपफुली वी गेट टू सी मोर प्लेयर्स इन पेशावर फिल्मी फीचर इन द गेम्स। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।